अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है उसकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है ये क्या होती है। SQL stands for Structured Query Language. It is not a full-feature programming language. It is simply a data sub-language. ये full programming language नहीं है। डाटा के लिए जो understandable होती है सब language, ये simple वो है। Data sub-languages mean it has language statements for database definition. यानी database के लिए जब हमें database को define करना है और process करना है, queries को update करना है, तो उसमें जो है हम language statements का use करते हैं, programming concepts का use नहीं करते। The data definition commands are called data definition language (DDL), and the data query and data updating commands are called data manipulation language (DML). ठीक है, जिसमें हमने कमांड्स देनी है डाटा की, डिफाइन करना है डाटा को, वो आपकी DDL है यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जिसमें हमने क्यूरीज को प्रोसेस करना है या अपडेट करना है, उसके लिए जो हम कमांड्स देंगे वो कहलाते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है ये डिफरेंट डेटाबेस प्रोग्राम्स जैसे कि MS Access है, DB2, इन्फॉर्मेटिक्स, SQL सर्वर और ओरेकल, इनके साथ जो है वर्क करता है। इसके फीचर्स क्या हैं? ये एक सिंपल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है। इट यूजेस द वर्ड्स लाइक सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एक्सेट्रा। SQL is a non-procedural language. The user specifies what to do and how to do. ये non-procedural language है और इसमें यूजर जो है ये स्पेसिफाई करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। SQL commands are not case sensitive. Case sensitive नहीं है, आप इसको अपर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो। SQL commands sets of records, processes sets of records rather than a single set at a time. यानी इसमें हमने मल्टीपल टेबल्स जो है उनको प्रोसेस करना होता है सिवाय एक के। ठीक है, कॉमन फॉर्म ऑफ ए सेट ऑफ रिकॉर्ड इज अ टेबल। SQL provides the commands for variety of tasks, including querying data, डाटा को क्यूरिंग मतलब क्यूरी में करना, अपडेट करना, इंसर्ट, डिलीट करना रोज को, क्रिएट करना या मॉडिफाई करना डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को, या फिर कंट्रोल करना डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को। ये सारे इसके फीचर्स हैं। SQL में हम रिलेशंस जो यूज़ करते हैं, अभी जो एग्जांपल्स हमने देनी है उसमें तीन तरह के हमने रिलेशन जो हैं वो इसके लिए यूज़ करने हैं। एक आपका रिलेशन डिफाइन किया है एम्प्लॉय का, एक है डिपार्टमेंट का और एक है सैलरी ग्रेड का। ठीक है, द बोल्ड वर्ड्स इंडिकेट द रिलेशन नेम एंड द अंडरलाइन वर्ड्स इंडिकेट द प्राइमरी की फील्ड, द रिमेनिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ फील्ड्स इन द रिलेशन। इन रिलेशन के अंदर जो आपकी प्राइमरी फील्ड्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रिलेशन में एम्प्लॉय आईडी आपकी प्राइमरी की है और बाकी जो आगे लिखा हुआ है वो आपकी फील्ड्स के नेम है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर और ग्रेड के अंदर हमने स्पेसिफाई नहीं किया प्राइमरी। बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम अ टेबल। कोई भी टेबल है उसमें से हमने डाटा को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट की क्यूरी जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। इट डिस्प्लेस रिजल्ट इन द टेबुलर फॉर्म, क्योंकि टेबल है इसीलिए उसमें टेबुलर फॉर्म में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है। इसका सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट का कीवर्ड, कॉलम नेम यानी जो सा टेबल में से आपने जो सा कॉलम जो है उसको सिलेक्ट करना है, वो एक है या दो उनके आपने नेम लिखने हैं। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम और कॉलम का नेम। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये इसकी जो है बेसिक एक सिंटैक्स है। अगर हमने एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो जैसे उसके लिए है राइट क्यूरी दैट डिस्प्लेस एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो हमने एम्प्लॉय का टेबल था यानी जो आपका टेबल का नेम था वो था एम्प्लॉय टेबल और उसमें से हमने एम्प्लॉय नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, टेबल का नेम एम्प्लॉय था जो रिलेशन हमारा, उसमें से हमने एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट किया। तो आपके पास इस तरीके से जो पूरा एक प्रोसेस होता है, जो आपका डाटा पड़ा हुआ है उनमें से सिर्फ एम्प्लॉय नंबर वाला टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो उसकी क्यूरी क्या होगी? जैसे कि एम्प्लॉय नंबर के साथ साथ हमने एम्प्लॉय का नेम भी करना है, तो उसकी क्यूरी है सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय के टेबल में से हमने एम्प्लॉय का नंबर, ये हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन में से हमने क्या सिलेक्ट करना है? एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, इन दोनों को। तो आपका रिजल्ट जो है ये दो कॉलम्स यानी मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अगर आपने तीन कॉलम्स करने हैं तो इसी तरीके से आप कॉमा लगाएंगे और थर्ड कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ। अगर हमें तमाम कॉलम्स है जैसे, तो वहाँ पे क्या करना है? राइट क्यूरी दैट डिस्प्लेस ऑल कॉलम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ये पूरा एम्प्लॉय टेबल था। ठीक है, इसमें से हमने जितने कॉलम्स हैं उन सबको डिस्प्ले कराना था यानी पूरा टेबल आ जाए। तो उसकी क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टैटिक सिंबल जो है ये यूज होता है इंस्टेड ऑफ कॉलम्स नेम टू डिस्प्ले ऑल कॉलम्स ऑफ ए टेबल।
तो स्टेरी का सिंबल जो है वो जितने कॉलम्स होंगे आपके टेबल में, चाहे जितना मर्जी बड़ा टेबल हो, उन सबको वो जो है डिस्प्ले करवा देगा, बजाय इसके कि आप हर एक को लिखें। अगर तो आपने 3 या 4 करने हैं तो आप स्पेसिफिक जो कॉलम आपने रिट्रीव करने हैं उनका नेम लिख देंगे, लेकिन जब आपने सब करने होंगे तो आपको स्टेरी का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। Select distinct statement. Distinct keyword is used to eliminate duplicate rows from the result of the select statement. Select statement के रिजल्ट में से आपने डुप्लीकेट रोज को इलिमिनेट करना है, ठीक है, तो आप distinct का कीवर्ड यूज करोगे। If distinct is not used, all rows are returned including duplicates, तो ऐसी रोज जो कि मल्टीपल टाइम्स आ रही होंगी वो भी आपको रिजल्ट में शो हो जाएंगी, ठीक है। distinct one column. Write a query to display all distinct department number from employee table. अब इसका रिजल्ट इसकी क्यूरी है क्या, रिजल्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टेबल में से हमने डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफिक जो है वो निकालनी है, तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हमने वहाँ स्पेसिफाई किया और हमने वो निकाल लिया। अब रिपीटेड जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मल्टीपल कॉलम से हमने निकालनी है, ठीक है, अब जैसे कि हम ये मेन जो कॉलम था इसमें डिपार्टमेंट नंबर ये देखिए ये शो हो रहे हैं, तो 20, 38 ये जितने सारे शो हो रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीपल हैं। तो इसमें से जो मेन है, जैसे कि 20 का शो हो रहा है, 30 का शो हो रहा है, 18 का शो हो रहा है, ठीक है, 10 का शो हो रहा है, तो ये जितने हैं ये डिस्टिंक्ट वर्ड हैं, लेकिन ये इनकी रेपिटेशन जो है वो शो नहीं करेगा। अगर हमने डिस्टिंक्ट निकालने हैं तो जितने कॉलम्स यूज हो रहे होंगे वो सिर्फ उनको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब मल्टीपल कॉलम्स अगर हमने लेने हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स में भी यूज विद डिस्टिंक्ट। राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्ले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब फ्रॉम ए एम्प्लॉय टेबल। अब जॉब और डिपार्टमेंट नंबर दोनों को हमने निकाला था, तो इसके लिए सेम वही क्वेरी जो सिलेक्ट में हम यूज करते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय एंड लास्ट पर टर्मिनेटर, ठीक है। Select statement with where clause. Where clause क्या है? Where clause is used to retrieve data from table conditionally. जहाँ पर हमने कोई condition apply करनी होती है, हम वहाँ पर where clause को use करते हैं। It can appear only after from clause. ये हमेशा from clause के बाद आता है, यानी from की जो हमने condition करी होती है उसके बाद। इसका syntax क्या है? Select column, एक या दो columns हैं, from table where condition, ठीक है। यानी आपके कॉलम को सिलेक्ट करना है टेबल में से और आगे कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करनी है। एग्जांपल देखते हैं, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में से रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क्स जो है वो डिस्प्ले करने हैं, तो इसकी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टैटिक का क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उसने हमें स्पेसिफाई नहीं किया था कि हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जो है वो निकालने हैं या तमाम, तो इसीलिए जब स्पेसिफाई नहीं है तो आपने तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो निकाल देने हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल का आपका नेम, वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। अब हमने ये जॉब जो है वो स्पेसिफाई किया था रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क, तो जॉब जहाँ पर इक्वल टू क्लर्क है उसने वो टेबल स्पेसिफाई कर दिया। यूजिंग कोड्स, एसक्यूएल यूजेस सिंगल कोड्स अराउंड टेक्स्ट वैल्यूज। जब टेक्स्ट वैल्यूज यूज करनी है हमने, तो उसमें एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो सिंगल कोड्स यूज करती है। मोस्ट डेटाबेस सिस्टम्स आल्सो एक्सेप्ट डबल कोड्स। कुछ डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर डबल कोड्स भी यूज होते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज शुड नॉट बी इंक्लोज्ड इन कोड्स। जब हमने न्यूमेरिक वैल्यूज लिखनी है तो उसके लिए हम कोड्स यूज नहीं करते, तो ये कुछ रूल्स हैं। आपने कोड्स यानी जो हमारी कोटेशंस होती हैं, डबल कोमास होते हैं, उनको यूज करने के रूल्स हैं। Select statement with order by clause. Order by clause क्या है? It is used to sort the rows. अभी तक हम rows की बात करते आए थे, मतलब कॉलम्स की, अब हमने रोज की बात करनी है। तो उसके रोज के लिए हमने क्या यूज करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा एंड रिकॉर्ड्स इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। आपने सीक्वेंस में अगर जब डाटा को अरेंज करना होता है किसी खास तरतीब के साथ, तो उसको हम कहते हैं हम इस डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। सॉर्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। असेंडिंग में होगा तो आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लेस करनी है फर्स्ट पोजीशन पे और लार्जेस्ट वैल्यू प्लेस करनी है लास्ट पोजीशन पे। मतलब हमने असेंडिंग में स्मॉलेस्ट से छोटे से बड़े की तरफ जाना है और डिसेंडिंग में हमने बड़े से छोटे वैल्यू की तरफ आना होता है। अब असेंडिंग के लिए जो एसक्यूएल कीवर्ड यूज करता है वो ASC फॉर असेंडिंग एंड DESC फॉर डिसेंडिंग। जब हमने सॉर्टिंग असेंडिंग में करनी हो तो हमें ASC का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और अगर हमने डिसेंडिंग में करनी है तो DECSC।
ऑर्डर बाय क्लॉज मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट क्लॉज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। जब हमने क्यूरी लिखनी है तो उसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का बिल्कुल लास्ट क्लॉज जो होगा वो ऑर्डर बाय क्लॉज होगा। इफ द रिकॉर्ड कंटेन्स डाटा वैल्यूज अर्लीस्ट डाटा विल अपीयर फर्स्ट। अगर रिकॉर्ड में डाटा वैल्यूज मेंटेन है जो कि हम डिमांड कर रहे हैं तो जो सबसे पहला डाटा होगा वो पहले शो हो जाएगा। और अगर रिकॉर्ड में हमारे पास करेक्टर वैल्यूज है इट विल बी सॉर्टेड अल्फाबेटिकली, तो वो जो है अल्फाबेटिकली सॉर्ट होकर शो होगा। Write a query that displays employee table in alphabetical order with respect to name। अब यहाँ पर देखें select from employee order by employee name। हमने alphabetically जो है उसको sort किया है employee name को, तो हमने order by कर दिया e में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बताया गया है कि अगर तो रिकॉर्ड के अंदर करेक्टर वैल्यूज हैं तो वो सॉर्ट हो जाएंगे अल्फाबेटिकली, तो ये वही चीज़ है कि अल्फाबेटिकली जो है वो सॉर्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉई नेम जॉब एंड सैलरी कॉलम्स ऑफ एम्प्लॉई टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी। सैलरी में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमने जो है बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी और जॉब के कॉलम्स को हमने अरेंज करना है। तो उसकी क्वेरी क्या होगी, हमने सेलेक्ट करना है एम्प्लॉई नेम जॉब और सैलरी इन तीनों को फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल में से ऑर्डर बाय सैलरी। सैलरी का मतलब हमने जो क्लॉज कंडीशन लगाई है सैलरी के डिसेंडिंग में उसको कर देना है हमने। तो ये आपकी सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ सॉर्ट हो जाएगी।